ओम शांति। क्या सुनना चाहेंगे आज? तो हम सभी यहां आज भगवान के घर आए हुए हैं, है ना? अब जब घर है तो घर का कोई ताला भी होगा, ताला होगा तो कोई ताले की चाबी भी होगी। तो परमात्मा के दर की या भगवान के घर की चाबी क्या है या क्या हो सकती है, समझते हैं इसको। तीन दोस्त एक दफा एक होटल में ठहरे हुए होते हैं और उनका रूम होता है 75th फ्लोर पे, 75वीं मंजिल पे उनका रूम होता है। रात देर पहुंचते हैं, देर रात को होटल में पहुंचते हैं। इत्तेफाक से होटल की लिफ्ट खराब हो जाती है। अब उन्हें सीढ़ियों से चढ़कर जाना है। क्योंकि 75 माले चढ़कर जाना है तो सोचते हैं कि कैसे वक्त बिताएं और एक एक करके माला चढ़ते जाएं और 75वें माले पर पहुंच जाएं। तो एक दोस्त बीच में कुछ जोक्स सुनाता है, लतीफे सुनाता है, कुछ हंसी मजाक की बातें करता है। करते करते 25 मंजिल तक चढ़ जाते हैं। फिर दूसरा दोस्त कुछ कारोबार की बात करता है, व्यापार की बात करता है, घर गृहस्थी की बात करता है, बच्चों की बात करता है। बात सुनाते सुनाते 50वीं मंजिल तक चढ़ जाते हैं। ऐसे ही होता ना, हम भी बात करते रहते हैं और चलते चले जाते हैं या खड़े रहते हैं कि 1 घंटा बात करते रहते हैं, वक्त गुजर जाता है, पता नहीं चलता। तो ऐसे ही वो वक्त गुजारने के लिए कुछ ना कुछ अंगेज रखते हैं एक दूसरे को। फिर तीसरा दोस्त कुछ शरीर की बीमारियों की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, हेल्थ की बात करता है, ये सब लाइफस्टाइल की बात करता है। और करते करते वो भी 25 मंजिल पार लगा देता है और 75वीं मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और जब वो 75वीं मंजिल तक पहुंचते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि कमरे की चाबी तो हम नीचे ही छोड़ आए हैं। तो ये अभी हम उन 3 व्यक्तियों के ऊपर हंसे, अब हम अपने ऊपर हंसते हैं। हम क्या करते हैं जिंदगी में? जीवन के शुरू के 25 साल हम अल्लड़पन में बिता देते हैं, बचपने में बिता देते हैं, हंसी मजाक में बिता देते हैं। क्योंकि वो भी हंसी मजाक सुना रहा होता है ना, पहला व्यक्ति जोक सुना रहा है, कुछ हंसी मजाक की बातें कर रहा है। तो हम भी अपने जीवन के 25 वर्ष ऐसे ही हंसी मजाक में, अल्लड़पन में, बेपरवाही में बिता देते हैं। फिर अगले 25 साल हम घर गृहस्थी में बिता देते हैं, बच्चों की परवरिश में बिता देते हैं, या उनकी फिर शादी में, उनके बच्चों में बिता देते हैं। तो जीवन के 50 वर्ष हमारे बीत जाते हैं। और फिर अगले 50 से 75 वर्ष का जो 25 वर्ष का कालखंड है, ये हमारा शरीर के व्याधियों में, बीमारियों में, हेल्थ में, अस्पतालों के चक्कर में बीत जाता है। और 75 या उसके बाद जब हमारा ऊपर जाने का वक्त आता है तो हम देखते हैं कि परमात्मा के दर की चाबी तो हम नीचे ही छोड़ा है, वो तो साथ लेकर ही नहीं आए। तो जैसे हम उन 3 व्यक्तियों के उस जोक पर हंसे, तो यदि हम ऐसे स्वयं के ऊपर भी गौर करें तो वास्तव में हमें भी अपने पर कुछ ऐसा ही महसूस होगा कि हमने भी तो उन्हीं की जैसी गलती करी थी। तो परमात्मा के दर की चाबी, परमात्मा के घर की चाबी यही है कि हम स्वयं को पहचाने, अपने एक एक कार्यकल्प को पहचाने, अपने एक एक एक्शन को पहचाने, अपने एक एक संकल्प को पहचाने। आज बात थी ना, अभी बात कर रहे थे कि संकल्पों की शक्ति, विल पावर को बढ़ानी है ना? व्यर्थ को अवॉइड करके हमें विल पावर बढ़ानी है। ये जब हम संकल्पों की शक्ति को पहचान लेंगे तो हम भगवान के घर की चाबी को पा लेंगे। तो जब हमने परमात्मा के दर की चाबी, ताले की चाबी को समझ लिया तो हमें करना क्या चाहिए? आज मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरा ऐसे ही विचार चला, क्योंकि डॉक्टर बंसल के साथ आ रहे थे, रेड लाइट पे यहां खड़े हुए थे, तो सबसे जैसे ही ग्रीन हुई तो सबसे पीछे वाले ने सबसे जोर से हॉर्न दिया। और अक्सर यही होता है, जब हम रेड लाइट पे जैसे ही ग्रीन होती है तो सबसे पीछे वाला सबसे आगे निकलना चाहता है, जबकि पता है उसे कि सभी कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, सबकी आंखें हैं, सबको दिख रहा है ग्रीन है, सभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसको सबसे ज्यादा जल्दी है। क्यों?
हाँ जी, हाँ, क्योंकि जीवन में तेजी इतनी आ गई है, लाइफस्टाइल तेज इतना हो गया है। यही हम रास्ते में बात करते हैं डॉक्टर साहब के साथ कि हर किसी के जीवन में जल्दी है, जल्दी पहुंचना है। आप अपने आप में भी गौर करें, हम एरोप्लेन से उतरते हैं, एरोप्लेन जब लैंड करता है तो अनाउंसमेंट होती है कि अभी अपने मोबाइल फोन ऑन मत कीजिएगा, अभी अपनी सीट बेल्ट मत खोलिएगा। लेकिन सबसे पहले हर व्यक्ति यही काम करता है। लैंडिंग हुई, मोबाइल फोन ऑन किया, सीट बेल्ट खोली, भले वो प्लेन अभी चल रहा है। रेड लाइट से ग्रीन होती है जैसे ही, सबसे पहले तैयार होते हैं, आगे से आगे निकलेंगे। रोड पे चल रहे हैं, एक दूसरे को ओवरटेक करके सबसे पहले हमें जल्दी होती है। कारण यहां शांति नहीं है, बुद्धि में शांति नहीं है, इसलिए हम जीवन की दौड़ में सबसे आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन निकलते तो कभी भी नहीं, निकलते तो कभी भी नहीं है। और दूसरा, ये आजकल ये जो मीडिया का जमाना है ना, एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, ये हमारे माइंड को कैप्चर करता है। ये जो चीजें दिखाते हैं ना, लुभावनी, प्रभावित करने वाली, इससे हमारा माइंड चेंज होता है। हाँ? जितनी भी एडवर्टाइजमेंट, ये सब मार्केटिंग के लिए बनाई जाती हैं, परंतु इंसान इनमें घिरता हुआ चला जाता है। और तब हमारे मन की चैन, सुकून, आज हमने सामान तो बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन क्या सुकून भी इकट्ठा किया है? साधन तो बहुत जुटा लिए हैं, लेकिन क्या सुख भी जुटाया है? इन्हीं सबको जुटाने के चक्कर में, इन्हीं सबको इकट्ठा करने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम जो भी कुछ सोच रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, विधि का विधान इससे अलग है, परमात्मा का विधान इससे अलग है। हम भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। हम ये सोचते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं यही सही है, लेकिन देखिए भगवान का डिसीजन कैसे कैसे होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। दो व्यक्ति मंदिर के प्रांगण में आग जलाकर ताप रहे होते हैं, सर्दियों की रात, ताप रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच एक राहगीर देखता है कि सर्दियों की रात है, वो भी जा रहा होता है, तो दो व्यक्ति आग ताप रहे हैं, कहता है मैं भी आग ताप लेता हूं, ठंड तो बहुत है, तो वो भी आग तापने लगता है। तो तीन व्यक्ति मिल जाते हैं, बातचीत होती रहती है, चलती रहती है, कुछ ना कुछ इधर उधर की होती रहती है, तो रात गहरी होती चली जाती है। भूख का समय हो जाता है, डिनर टाइम, तो कहते हैं चलो खाना खा लेते। तो जो पहले वाले दो व्यक्ति होते हैं वो अपना अपना खाना खोलते हैं, तो तीसरा राहगीर कहता है देखिए मैं तो राहगीर हूं, यहां से गुजर रहा था, तो मेरे पास तो भोजन है नहीं। तो कहते हैं अच्छा मिल बांट के खा लेते हैं। खाना खोलते हैं तो एक व्यक्ति के डिब्बे में 5 रोटियां होती हैं, दूसरे के डिब्बे में 3 रोटियां होती हैं। कितनी हो गई जी टोटल? व्यक्ति कितने? अब कहते हैं मिल बांट के खा लेते हैं। अब 8 रोटियां 3 व्यक्तियों में कैसे बटे? चिंतित हो जाते हैं वो दोनों कि भी मिल बांट के खा लेते हैं, अब किसी को ज्यादा और किसी को कम मिल गई तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा, बराबर बराबर कैसे बांटे, वो सोच रहे हैं। तो इसी बीच वो तीसरा जो राहगीर होता है वो कहते हैं एक काम करते हैं, ज्यादा परेशान ना हो कि 8 रोटियों को 3 में कैसे बांटें। अच्छा मैं आपसे पूछूं तो कैसे बटेंगी, आप बताएं? आधी कम कर दें, फिर कौन खाएगा बाकी की आधी? अच्छा बताओ कैसे बटेंगी? 8 रोटियां व्यक्ति 3, बराबर बराबर खानी है सबने। तो वो भी ऐसी दुविधा में पड़ जाते हैं जैसे आप सोच रहे हैं। तो तीसरा राहगीर यही कहता है कि ये काम करते हैं, देखो हर रोटी के 3 हिस्से कर लेते हैं, एक एक हिस्सा हम खा लेंगे तो बराबर बराबर सबके हिस्से में आ जाएंगी। आसान सा है ना, आसान सा है। हाँ बजाओ ताली। तो ऐसे ही करते हैं, हर रोटी के 3 हिस्से करते हैं, सभी बराबर बराबर खा लेते हैं। तो 8 रोटियों के 3 हिस्से हुए 24, तो 8-8 हिस्से सभी व्यक्ति बराबर बराबर खा लेते हैं। और राहगीर कहता है कि रात बहुत हो गई, अब मैं कहां जाऊंगा, यहीं सो जाता हूं, आप ये लोगों के साथ सुबह चला जाऊंगा। मंदिर के प्रांगण में तीनों सो जाते हैं। सुबह होती है, तो सुबह जब होती है तो वो व्यक्ति जो राहगीर होता है उनका धन्यवाद करता है, कहता है आपने मुझे रहने को भी जगह दी, भोजन भी रात को कराया, तो मेरे पास ये 8 अशरफियां हैं, ये आप रख लीजिए मेरी तरफ से उपहार, आप आपस में बांट लेना, कह के चला जाता है। अब उन दोनों में विचार चलता है कि अशरफियां 8
तो हम 4-4 बांट लेते हैं, ऐसे हिसाब होना चाहिए जी। तो एक व्यक्ति कहता है जी 4-4 बांट लेते हैं, दूसरा कहता ना, हिसाब नहीं होगा ऐसे सही। तो कैसे? कहते भाई देख, मैंने दी थी 5 रोटियां, तूने दी थी 8, 3, टोटल हुई 8 रोटी। तो मेरी 5 रोटी का मुझे 5 अशरफी मिलने चाहिए, तेरी 3 रोटी की तुझे 3 अशरफी मिलने चाहिए, है? ये भी हिसाब सही है। अब पहला कहता है देख भाई, जितना तेरे पास था तूने दिया, जितना मेरे पास था मैंने भी उतना ही पूरा दिया, मैंने बचाया तो कुछ नहीं, तो हिसाब बराबर का होना चाहिए। अब सुलहनामा कैसे हो भाई, एक अशरफी कौन कम ले और कौन ज्यादा ले? तो वाद विवाद बढ़ जाता है, मंदिर के पुजारी तक पहुंचते हैं वो कि पुजारी जी ऐसे ऐसे हम रात को पूरा वृतांत सुधारने आग सेक रहे थे, तीसरा रागीर आया, रोटियां खाई, अशरफियां दी, अब आप बताएं कैसे इसका बराबरी का बंटवारा हो। ये कहता है 4-4, ये कहता है 5 और 3। अब पुजारी जी कहते हैं बात तो दोनों की सही लग रही है, अब कैसे डिसीजन दूं, है ना? मैं आपसे पूछूं तो दोनों ही लॉजिक सही है। वो जिसके पास जितना था उन्होंने पूरा पूरा दे दिया। अब वो कह रहा जी मैंने 5 का कंट्रीब्यूशन किया तो मुझे 5 का रिवार्ड मिलना चाहिए, मैंने 3 का किया तो तुझको 3 मिलने चाहिए। तो पुजारी जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते भाई समझ नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, इन अशरफियों को प्रभु के चरणों में रख देते हैं, जो होगा सुबह देखेंगे। हाँ जी, अभी समाधान नहीं मिल रहा तो सुबह उठ के सोचेंगे। तो भगवान जी के चरणों में अशरफियां रख देते हैं कि भगवान जी मुझे भी समझ नहीं आ रहा, तो आप इसका कोई समाधान बताएं। तो रात को भगवान पुजारी जी के सपने में आ जाते हैं, कहते हैं बता बच्चा क्या कष्ट है? बोले जी ऐसे ऐसे कष्ट है जी, अशरफियों का बंटवारा कैसे किया जाए? भगवान पूछते हैं तेरे मन में क्या है? पुजारी से पूछते हैं, कहते बात तो वो 4-4 वाले की भी सही लगती है, फिर देखता हूं तो बात वो 5 और 3 वाले की भी सही लगती है, तो मैं कंफ्यूज हूं, आप मुझे समाधान दीजिए। परमात्मा भगवान से कहते हैं, भगवान कहते हैं देखो भैया, बंटवारा होना चाहिए 7 और 1 अशरफी का। कितना? ये क्या हिसाब आया? अब पुजारी जी और कंफ्यूज, कहते हैं भगवान ये कैसा हिसाब? भाई 4 और 4 का लॉजिक समझ में आ रहा था, 5 और 3 का लॉजिक समझ में आ रहा था, ये 7 और 1 का लॉजिक क्या हो गया? अब भगवान समझाते हैं, ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं देख, हर रोटी के 3 हिस्से हुए थे, तो जिसके पास 3 रोटियां थी उसके हुए हिस्से 9। हर व्यक्ति ने कितने हिस्से खाए थे? 8। तो 9 में से 8 तो उसने खुद खा लिए, दान का किया 1 हिस्सा, तो इसलिए उसको मिलने चाहिए 1 अशरफी। जिसके पास थी 5 रोटियां, जिसके पास थी 5 रोटियां, उसके हुए 15 हिस्से, 8 हिस्से उसने खुद का, दान कितने किए? उसको कितनी मिलनी चाहिए? 7 अशरफियां। तो 7 और 1 का बंटवारा होना चाहिए। तो ये है भगवान का हिसाब। हम जिंदगी भर कितना भी लगा लें हिसाब अपने हिसाब से, उसका हिसाब लगता है उसके हिसाब से, और उसके पास ना कागज ना कलम ना दवात, फिर भी सारे जगत का रखता है वो हिसाब। तो ये है मन मर्जी हम बहुत कर लेते हैं, मन मर्जी हम बहुत कर लेते हैं, अपने हिसाब से ये सोच लेते हैं कि हमने जो किया ठीक किया। अच्छा, ऐसा भी तो होता है कि इंसान, अमूमन इंसान की बात करता हूं, कि जब वो कुछ दान कर रहा होता है तो ये देखता है कि भगवान उसे देख रहा है, ऐसा सोचता है ना? ऐसा वो एक्सपेक्ट करता है कि मैंने कुछ सत्कर्म किया, मैंने कुछ पुण्य कर्म किया, मैंने कुछ दान किया, तो परमात्मा मुझे देख रहे हैं और उसका मुझे सिला मिलना चाहिए, इसका मुझे रिजल्ट या रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और जब इंसान विकर्म करता है तो फिर भूल जाता है कि वो देख अब भी तो रहा है, फिर वो देख रहा है कि कोई देख तो नहीं रहा, मैं सीसीटीवी कैमरे की नजर में तो नहीं हूं या किसी व्यक्ति की नजर में तो नहीं हूं, तब वो अपने हिसाब से फिर विकर्म कर भी लेता है। तो कितना भी लगा लो हिसाब अपने हिसाब से, परमात्मा का हिसाब लगता है उसके हिसाब से। तो हमने भगवान के घर के ताले की चाबी भी आज समझ ली और भगवान का हिसाब भी आज समझ लिया। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? फिर हमें करना क्या चाहिए? इस सभी के लिए, भले जो यहां बैठे हों या बाद में
ये वीडियो बनेगी यूट्यूब के माध्यम से, बहुत लोगों तक जाएगी, तो हमें करना क्या चाहिए? जो आज बात चली कि संकल्पों को पावरफुल रखना चाहिए। संकल्प वो बीज हैं हमारे अंदर के, जो हमारे विचार, वो बीज हैं हमारे अंदर के, जो हमारे शब्द बनते हैं, शब्द हमारे कर्म बनते हैं, कर्म हमारा व्यवहार बनता है, व्यवहार हमारा बिहेवियर यानी बर्ताव बनता है, और बर्ताव हम फिर जैसे करते हैं वैसे हमारी पर्सनैलिटी बनती है, और फिर जैसे हम पर्सनैलिटी बनती है वैसे हमारे भाग्य बनते हैं। तो कनेक्ट कहां से हो रहा है सारा कुछ? संकल्पों से। एक वृक्ष से लाखों माचिस की तीलियां तो बनती हैं, लेकिन वो एक तीली ही काफी होती है उन लाखों वृक्षों को जलाकर समाप्त कर देने के लिए। तो यदि हमने दिन भर में कितने ही सकारात्मक संकल्प चलाए हों, कितने ही वो पुण्य कर्म किए हों, सत्कर्मों का बैंक का बैलेंस कितना ही बढ़ा लिया हो, तो वही एक तीली जैसे लाखों वृक्षों को समाप्त कर सकती है। तो एक नकारात्मक विचार जो अंदर चला, वो सैकड़ों सकारात्मक विचारों की शक्ति को समाप्त कर सकता है। तो इतना महीनता से ध्यान देना है अपने, कितनी महीनता से ध्यान देना है ना। चारों सब्जेक्ट जो हमारे कहते हैं, क्या क्या होते हैं जी चारों सब्जेक्ट? अच्छा, इन चारों को पाने की क्या आगे की चार वो होती हैं नियम? इन चार सब्जेक्ट को पाने के लिए, पास करने के लिए चार नियम: ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, सत्संग, दैवी गुण, दैवी गुण। तो इन चारों सब्जेक्ट में पास होने के लिए, इन चारों नियमों को जब हम पालन करेंगे, इन चारों नियमों में बैलेंस रखेंगे, तब हम पास विद फुल मार्क्स होंगे। तब हम कह सकेंगे कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। नहीं तो बीच बीच में वो मनमत जब मिक्स होती है ना, फिर लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, जो हिसाब हमने अपने हिसाब से लगाया है वो ठीक ही है ना। अक्सर करके यही तो हम सब देखते हैं कि जो हिसाब हमने लगाया, हमने कबीर दास जी का जो दोहा सुना होगा, सभी ने सुना होगा कि चलती चाकी देखकर, हाँ आगे, हाँ, तो कबीर दास जी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि चलती चाकी देखकर, है जी, सब पिस रहे हैं, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। कबीर दास जी कहते हैं मुझे रोना आता है कि इस जीवन रूपी चक्की के बीच में सभी पिस रहे हैं, यह देख के मुझे रोना आता है। आपको पता कबीर दास जी का एक बेटा था? पता है किसी को? नहीं पता, मैं बताता हूं। कबीर दास जी का बेटा था जी कमाल, बड़ा कमाल का था वो। जहां जहां कबीर दास जी ने अपने दोहों को छोड़ा, कमाल ने उससे आगे की बात कही। वो फकीरी में उनसे भी 4 हाथ आगे था। अक्सर कबीर दास जी के लोग पैसे लेकर आया करते थे, सोना जेवरात या जो भी दान देना होता था लेकर आया करते थे, क्योंकि वो सत्संग में प्रभावित होते थे, कबीर दास जी से बड़ा इंप्रेस हो जाते थे। तो कबीर दास जी कहते थे ये सब मिट्टी है, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। ये सब, उनको धन में कोई मोह नहीं था, सोने जेवरात में कोई मोह नहीं था, कह रहा ये सब मिट्टी है, आप ले जाओ। अब वो बाहर लेकर जा रहे हो, बाहर बैठा होता था कमाल, उनका बेटा, झोपड़ी के बाहर। जुलाहा थे ना वो, तो झोपड़ी में रहते थे। तो कमाल कहता था अरे बेवकूफो, मूर्ख व्यक्तियों, मिट्टी को उठा कर लाए, मिट्टी को फिर वापस लेकर जा रहे हो, क्या करोगे इस मिट्टी का? यहीं छोड़ जाओ। वहीं रखवा लेता था वो वहीं रखवा लेता था। अब ये बात धीरे धीरे जब चलती गई तो कबीरदास जी तक पहुंची कि जी आपका बेटा बाहर ऐसे करता है, आप तो इस मोह माया से परे हो, और वो रखवा लेता है मिट्टी कह के सब कुछ। तो कबीरदास ने कहा ये तो गलत। आप ही तो कह रहे हो पिताजी कि इंसान को मोह माया से दूर रहना चाहिए, और मैं उनकी मोह माया दूर कर रहा हूं। वो जिस मोह माया को लेकर आ रहे हैं उसी को ले जाएंगे तो फंसे रह जाएंगे, मैं दूर कर रहा हूं, रखवा लेता हूं। कहते ना भाई ये तेरी लालच है, तेरी मेरी नहीं जमेगी, और उनकी जमी भी नहीं कभी। इसलिए कमाल का नाम किसी ने सुना भी नहीं, लेकिन कमाल ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, मैं बताता हूं। तो उसको अलग कर दिया झोपड़ी में, तो अलग रहे।
तो राजा तक भी बात पहुंची, तो राजा ने कहा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा कमाल के घर गए, एक हीरा लेकर बोले ये मैं आपको देना चाहता हूं। हे राजन, ये पत्थर है, मैं इसका क्या करूंगा, आप इसे ले जाइए। राजा कहता है बात तो बड़ी इंप्रेसिव कह दी इसने, तो मैं तो इसके बारे में कुछ और सुन रहा था कि ये लालची व्यक्ति है, पर ये तो लालच से परे है। राजन ये पत्थर है, आप इसे ले जाइए, मुझे इसकी जरूरत नहीं। जब राजा जाने लगता है, कहता है राजन ठहरिए, जब आपने जान लिया ये पत्थर है फिर भी इसे वापस ले जा रहे हैं, इसे छोड़ जाइए यहां पे है? अब राजा कहता है बड़ा चालाक आदमी है भाई, ये बहुत चालाक आदमी है। तो राजा क्या करता है, उसकी झोपड़ी की छत में वो हीरा छुपा देता है। कहता है इसकी परीक्षा अभी बाकी है, देखते हैं। तो 10-12 दिन के बाद राजा फिर आते हैं, तो कहते हैं मैं वो हीरा यहीं रख गया था आपकी झोपड़ी में, तो आप मुझे वापस दीजिए। राजन कौन सा हीरा, मैंने तो कोई हीरा देखा ही नहीं। तो राजा सोचता है इसकी नीयत बदल गई है। कहता वही जो हीरा, अरे राजन समझाया तो था वो पत्थर है, अभी भी आप उसको हीरा ही मान रहे हो। तो राजन कहता है चलो कोई बात नहीं, चाहे पत्थर हो वो हीरा हो, मैं तेरी झोपड़ी में ही रख गया। बोले जहां रखा होगा तुम देख लो, वहीं पड़ा होगा, मुझे नहीं पता। तो राजा चेक करता है, तो वो छत में ही जहां रख कर गया था वहीं रखा होता है। तो राजा मान लेता है कि हाँ वास्तव में कमाल जो है वो कमाल का है। तो ये उसका परिचय हुआ। बात चल रही थी कि कबीरदास जी ने कहा कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना खोए। कि मुझे रोना आ रहा है कि इस जीवन रूपी चक्की में जो सभी पिस रहे हैं, साबुत इसमें से कोई नहीं बचेगा। अब कमाल ने यहां से बात उठाई और कही कि चलती चाकी देख कर दिया कमाल ठठाए, कि कमाल को हंसी आती है, मैं ठहाके मार के हंस रहा हूं। चलती चाकी देख कर दिया कमाल ठठाए, कीली संग जो जुड़ा रहा ताही काल कभी ना खाए। कि परमात्मा नाम की कीली के संग जो जुड़ा रहा, चक्की के बीच में जो कील के साथ गेहूं का दाना जुड़ जाता है तो पिसता नहीं है ना जी, कभी सुना है हमने सभी। तो यही कमाल की बात कर रहे हैं। कमाल कि चलती चाकी देख कर दिया कमाल ठठाए, कीली संग जो जुड़ा रहा ताही काल कभी ना खाए। जो परमात्मा के संग अपना रिश्ता जोड़ लेगा फिर उसे काल की क्या चिंता है जी? तो परमात्मा के दर की चाबी, भगवान का ही लगाने का हिसाब और भगवान से रिश्ता, ये सब हमने आज समझ लिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।